गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैसे ये चैप्टर एक बार आप लोग को बतला दिया गया है, लेकिन चूँकि हम लोग को बहुत अधिक चैप्टर बाकी नहीं है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को फिर से दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र। यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपने पाया होगा कि अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, और इनके द्वारा किए गए कार्यों से गुड्स जो है, वस्तु जो है, उसका उत्पादन होता है। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, इसमें से कुछ लोग जो है वो सेवा देने का कार्य करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस, ये सारी गतिविधियां जो हैं हम लोगों के चारों तरफ होती हैं। एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक, प्रत्येक मिनट और यहाँ तक कि अभी जो हम लोग बोल रहे हैं इस समय भी ये गतिविधि हो रही है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज, कैसे हम लोग इस गतिविधि को पहचानेंगे, समझेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, और हम लोग इस एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में, समूह में बांटते हैं कुछ उनके क्राइटेरिया बेसिस पर। These groups are also called sector, और इस तरह से डिवाइड किए हुए ग्रुप को हम लोग सेक्टर का नाम दिए हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। There could be several ways of classification depending on the purpose and what one thinks is an important criterion। कह रहा है कि ये ग्रुप को बांटने का कई जो है पर्पस है, और इसके द्वारा हम लोग यह चिन्हित करते हैं, यह पहचानते हैं जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो किस क्षेत्र से रिलेटेड, किस सेक्टर से रिलेटेड वर्क को कर रहे हैं। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधि है, एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, उदाहरण के तौर पर हम लोग जब कॉटन की खेती करते हैं, इट टेक्स प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन। ये जो कॉटन का क्रॉप सीजन आता है उसमें हम लोग उस जगह पर करते हैं जहाँ की जो सॉइल होती है इसके लिए प्रिफरेबल होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। कॉटन प्लांट के ग्रोथ के लिए हम लोग मुख्यतया जो हम लोग का नेचुरल फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं, लेकिन कुछ जो है अलग तरह की चीज़ों को भी उसमें फर्टिलाइज़र के तौर पर या अदर चीज़ इसके ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। सनशाइन एंड क्लाइमेट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, और इस तरह से हमारे इन कार्यों से जो प्रोडक्ट तैयार होता है कॉटन, वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट होता है। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on biological process of the animals and availability of fodder etc. इसी तरीके से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हम लोग डेयरी पालन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम लोग जानवर रखते हैं और उसको जो चारा खिलाते हैं, ये सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। द प्रोडक्ट हियर मिल्क ऑल्सो इज एन नेचुरल प्रोडक्ट, और यहाँ जो हम लोग को जानवर पालने से प्रोडक्ट के तौर पर मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, इसी तरीके से जो खनिज पदार्थ या जो ओर्स हम लोग प्राप्त करते हैं नेचर से, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट ही है। When we produce a good
by exploiting natural resources. It is an activity of the primary sector. कह रहा है, ध्यान दोगे कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं तो इस तरह के हमारे जो एक्टिविटी हैं, कार्य हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के रूप में रखते हैं। वाई प्राइमरी, इसको हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहते हैं? दिस इज, ऐसा इसलिए बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को ये जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेक्टर्स को बेस प्रोवाइड करता है, आधार प्रदान करता है, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कह रहा है कि बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर से, खेती से, डेयरी पशुपालन से, फिशिंग मछली मत्स्य पालन से, फॉरेस्ट्री जो वन जंगल का कार्य है, लकड़ी से संबंधित है, ये सभी जो है हम लोग को प्राइमरी सेक्टर्स के पार्ट हैं। द सेकेंडरी sectors covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing। जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसमें जो हम लोग का नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग के द्वारा जो है अदर गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जो है इस सेक्टर्स में होता है, सामान का निर्माण जो है वो इस सेक्टर्स में होता है। डेट वी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, और इस तरह के निर्माण में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी के बाद का ये दूसरा स्टेप है, इसीलिए इसको सेकेंडरी कहा जाता है। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential। इसमें नेचर से कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस से, बल्कि उसको हम लोग जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और नए प्रोडक्ट के रूप में जो है सो उसको प्रोड्यूस करते हैं। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट ए होम। ये कार्य जो है या तो फैक्ट्री में, नहीं तो वर्कशॉप पर, या फिर घरों में भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। हम लोग सबसे पहले कॉटन की खेती करते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उस कॉटन से हम लोग जब यार्न तैयार करते हैं और उस यार्न को हम लोग क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है वो आपको सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। यूजिंग शुगर केन एज वी रॉ मटेरियल्स वी मेक शुगर और गुड़। कह रहा है कि शुगर केन जो कि रॉ मटेरियल्स है, एग्रीकल्चर होता है शुगर केन का, गन्ना का, उससे हम लोग जो है सो गुड़ बनाते हैं या चीनी तैयार करते हैं, तो ये आपको सेकेंडरी सेक्टर्स का एग्जाम्पल हो गया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग्स। हम लोग धरती से, मिट्टी से ईंट बनाते हैं और उस ईंट से मकान या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that come up, it is also called as industrial sector। कह रहा है कि यह जो सेक्टर है सेकेंडरी, उसमें धीरे धीरे जो है सो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की मदद ली जाने लगी है और इसीलिए इस सेक्टर्स को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है वो आपको प्राय सारे वर्क जो हैं वो मशीन की मदद से होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में जो मशीन लगे होते हैं इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इस सेक्टर्स को हम लोग अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। After primary and secondary, there is third categories of activities that falls under tertiary sectors।
कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो टर्टियरी सेक्टर्स में आते हैं एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, और ये सेक्टर जो है वो प्राथमिक और द्वितीय से थोड़ा सा अलग है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. इसमें वो गतिविधि होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में मदद करते हैं। These activities by themselves do not produce a goods but they are an aid or support for the production process. इसमें हम लोग किसी तरह के गुड्स का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हम लोग मदद करने का, असिस्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ट्रक या ट्रेन या अदर जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का बाजार में काम करते हैं, जिससे कि होलसेल और रिटेलर को ये अवेलेबल हो सके। At times, it may be necessary to store these in godowns, और फिर इसको गोदाम में स्टोर करने की ज़रूरत भी होती है। We also may need to talk to other over telephone or send letters or borrow money from bank to help productions and trade. आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन और सेल्स के लिए हम लोग जो है सो बैंक से लोन लेते हैं या फिर टेलीफोन से टॉक करते हैं या लेटर सेंड करते हैं। ये सभी जो सुविधाएं हैं वो आपको टर्टियरी सेक्टर्स के पार्ट हो गए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड are some examples of tertiary activities since these activities generate services rather than goods. आप यह समझ लो कि जो टर्टियरी सेक्टर्स है, तृतीय क्षेत्रक है, उसमें गुड्स के उत्पादन के बदले में हम लोग सेवा देने का कार्य जो है वो करते हैं। द टर्टियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और इसीलिए टर्टियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आज जो प्रोडक्शंस है, जो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसके जो तीनों क्षेत्रक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और जो आगे इस चैप्टर में है उसको हम लोग जीडीपी, जीएनपी, इनको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसे आप लिखोगे और ग्रुप में डालोगे, फिर उसको चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।